아멘. 아멘, 할렐루야. 아멘. 우리가 예수의 피공로 의지하여 주님 앞에 나갔습니다. और हम यीशु मसीह के खून के बारे में आज आपको बयान करना चाहते हैं। यीशु मसीह का खून आज आपके सामने लाए हैं 우리 죄를 예수의 피를 씻어주니 감사드립니다. और मैं यीशु मसीह के खून के वसीला से दुआ करती हूँ कि जिसके खून के वसीला से हमारे सब के गुनाह जो है धुल गए हैं। आमीन। 말씀 속에 거시는 주님 만나기를 और मैं 원합니다. खुदावंद से आपको मिलाना चाहती हूँ और खुदा के कलाम से आपको एक करना चाहती हूँ। आमीन। 우리의 모든 삶을 주님 앞에 순복하기를 원합니다. और हम अपनी सारी जिंदगी खुदावंद के सुपुर्द करना चाहते हैं। आमीन। 성부, 성자, 성령은 거룩하고 존귀하십니다. क्योंकि खुदा बाप, खुदा बेटा, खुदा रूह कुदस तीनों हैं, तीनों एहतराम के लायक और हमारे लिए एक मोतबर जगह है। आमीन। 예배에 참석하는 우리의 영광을 받아 और 주옵소서. इबादत की शिरकत करने वाले तमाम लोगों के लिए मैं दुआ करती हूँ कि आपका आने का शुक्रिया। आमीन। 예수 이름 안에 해방과 구원의 능력이 있습니다. कि यीशु मसीह के खून में आजादी है, यीशु मसीह के खून में निजात है। आमीन। 피 묻은 손으로 기적을 베풀어 주옵소서. और मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद का खूनी हाथ आपकी जिंदगी में और आपके जिंदगी में मौजूद हो। 병도자들의 병을 고쳐주시고 상한 심령을 치유하여 क्योंकि 주옵소서. खुदा मैं दुआ करती हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह का लहू आपकी जिंदगी में, आपकी बीमारियां खत्म हो, आपके टूटे दिल ठीक हो जाए। आमीन। 하나님의 말씀을 종의 입술에 담아주시기를 और मैं 원합니다. खुदा का कलाम आज आपकी जिंदगी में डालना चाहती हूँ, अपने होठों पर रखना चाहती हूँ। 배운의 영과 보혜사 진리의 영으로 함께하여 और मैं आपकी 주옵소서. जिंदगी में नबूवत करती हूँ कि रूह कुद्दस की सच्चाई आपकी जिंदगी में आए। 하늘의 비밀인 생명의 말씀을 전할 때 역사여 주옵소서. और मैं आज की इस कलाम के वसीला से आपकी जिंदगी में तब्दीली को लाना चाहती हूँ कि आपकी जिंदगी आसमान की बादशाही के मुंतजिर बन जाए, तालीबदार बन जाए। आमीन। 그렇게 해주신 게 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 और 기도합니다. ऐसा करने के लिए मैं खुदा यीशु मसीह के नाम से दुआ करती हूँ। आमीन। 할렐루야. आमीन। 하나님은 파키스탄을 사랑하십니다. और खुदा पाकिस्तान के लोगों से बहुत मोहब्बत करता है। 아멘. 볼륨을 위해서 맛있게 남기. 할렐루야. 나는 코리아의 국제총회 신학에서 3일째 하나님의 비밀과 예수 피의 능력의 비밀을 강의하는 강의서 목사 교수이고 통역은 여사 파스터가 합니다. और मैं आज आपके सामने पास्टर किंग एस्तर कोरिया से आई हूँ जो कि यीशु मसीह के खून के बारे में, यीशु मसीह के खून के ताकत के बारे में बयान करना चाहती हूँ। और मैं आज आपके सामने पास्टर जोशुआ उसका तर्जुमान हूँ। आमीन। 아멘. 하나님께서 보혜사 성령을 우리에게 보내주사 예수를 증거하게 하십니다. और खुदा ने हमें रूह कुद्दस देने का वादा किया और यीशु मसीह के नाम की गवाही देने के लिए यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। आमीन। 아멘. 성경은 예수 때 중심, 예수 들은 십자가 피 흘림이 कि 중심입니다. बाइबल मुकद्दस में मरकूज है कि यीशु मसीह का खून सलीब पर बहाया गया था। 아멘. 예수님이 흘리신 십자가를 보면, 예수님이 흘리신 피 흘리신 십자가를 보면 예수님의 피가 머리부터 발끝까지 느껴져야 합니다. कि जो यीशु मसीह का खून है वो सलीब पर आपके लिए बहाया गया था कि उसके खून बहाए के बजाने के वसीला से, उसके खून के वसीला से आपको निजात मिल सके और आपने उसके खून के वसीला से आप बचाए गए हैं। आमीन। 예수님께서 달리신 십자가 위에 또 다른 사람이 누가 달렸습니다. एक ऐसा शख्स जिसका नाम यीशु मसीह था सलीब पर क्यों चढ़ाया गया था? 예수의 십자가 사건 앞과 뒤에 또 다른 사형수가 달렸습니다. कि यीशु मसीह का मसलूब होना ये पहले से ही वादा था कि यीशु मसीह को मुजरिम ठहराया गया। क्यों ठहराया गया था? 그러나 살인 강도에서 나온 피는 우리와 아무런 상관이 없습니다. क्योंकि यीशु मसीह का उन मुजरिमीन के साथ, उनके जो उसके साथ मौजूद थे, उनका कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन यीशु मसीह को फिर भी कत्ल किया गया था। 아멘. 예수님 십자가라고 말하는 것은 곧 우리의 죄 용서와 피 흘림, 예수님의 고난을 강조하는 것입니다. ये कहना कि यीशु मसीह मसलूब हुए थे, लेकिन यीशु मसीह मसलूब क्यों हुए थे? कि यीशु मसीह ने दुख क्यों उठाए थे? यीशु मसीह ने हमारे गुनाहों की माफी के लिए दुख उठाए थे। आमीन। 아멘. 고난이 예수 때 피가 기독교 신앙의 중심 바탕입니다. ताकि जो मुसीबत ज़दा लोग थे वो यीशु मसीह पर ईमान लाकर अपनी जो ईमान की मजबूती को ले सके। आमीन। 아멘. 성경은 구약은 짐승의 피, 신약은 예수의 피를 말하고 있습니다. कि बाइबल को 10वें पुराने अहनामे में जानवरों का खून नजर आता है, लेकिन नए अहनामे में हमें यीशु मसीह का खून नजर आता है। 성경은 신약과 구약으로 어떤 피냐에 따라서 구분이 되어 있습니다. क्योंकि बाइबल मुकद्दस खून पर मुश्तमिल है कि दो किस्म का खून मुश्तमिल है, कि पुराने अहनामे का खून और नए अहनामे का खून। 구약은 짐승을 잡아 제단에 올려서 하나님께 나아가는 क्योंकि 신앙입니다. जो पुराने अहनामे का खून था वो जानवरों का ज़िबियों से, बकरों बछड़ों के खून पर मुश्तमिल था और उनकी कुर्बानी चढ़ाई जाती थी। 아멘. 아멘. 신약은 하나님의 아들이신 예수를 통해서 십자가에서 피 흘려주심으로 창조자님께 구원받는 신앙입니다. लेकिन नए अहनामे में यीशु मसीह का पाक खून है, जो खुदा के इकलौते बेटे का खून है, जिस पर ईमान लाकर आप निजात को हासिल कर सकते हैं। हालेलुया।
아멘. 구약을 쥐었자면 짐승의 피가, 신약을 쥐었자면 예수 그리스도의 피가 나옵니다. 기독교는 예수의 피를 성령으로 보여주는 종교입니다. क्योंकि अगर आप इस बात का निचोड़ निकालें जितना मर्जी इसको निचोड़ लें लेकिन आपको पुराने हन्नामे में जानवरों का खून मिलेगा और नए हन्नामे में यीशु मसीह का बेऐब और बेदाग खून मिलेगा 아멘. 예수의 피는 병고침의 보배로운 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून हमें बीमारियों से शिफा देने की कुदरत और कुव्वत रखता है 아멘. 아멘. 이사야 53장 5절 말씀 이사야 53장 5절 말씀을 हम 읽어주세요. देखेंगे सह नबी का सीफा 53 बाब की 5 आयत सह नबी का सीफा 53 बाब उसकी 5 आयत सो खुदावंद के कलाम में लिखा है, हालांकि वो हमारी खताओं के सबब से घायल किया गया और हमारी बदकारी के बायस कुचला गया, हमारी ही सलामती के लिए उस पर सियासत हुई ताकि उसके मार खाने से हम शिफा पाए। आमीन। 아멘. 할렐루야. 여러분, 에스더 목사는 병고침의 피 말씀을 대하기 전에 먼저 제가 일어난 일을 나누고자 합니다. और मैं पास्टर कैंग एस्तर आज आपके सामने एक गवाही रखना चाहती हूँ, एक आप बात बताना चाहती हूँ कि किस तरह से खुदा ने मेरे साथ बात की थी और कैसे खुदा मुझे मिला था। 저는 대형 교통사고를 당해 생명을 잃을 뻔했습니다. 그러나 하나님께서 에스더 사람의 생명에 피가 있듯이 하나님의 생명은 예수 피 속에 있느니라. और ये मेरे एक संगीन एक्सीडेंट हुआ था कि एक इतना एक्सीडेंट हुआ था कि उसमें मेरी जान से मैं हाथ धो बैठी थी, लेकिन उस वक्त खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ और यीशु मसीह का खून मेरी जिंदगी में आया था और यीशु मसीह ने खून ने मुझे बचाया था। 아멘. 너는 예수피를 전하는 목사가 되려고 하나님께서 저를 살려주셨습니다. 할렐루야. ताकि खुदा ने उस वक्त मुझे बचाया था ताकि मैं खुदा के खादम के तौर पर एक पास्टर के तौर पर खिदमत कर सकूं, यीशु मसीह के खून की तबलीग दुनिया में कर सकूं। 할렐루야. 생명 살리소에 3년 동안 감사기도를 하면서 살았지만 교통사고로 인해서 왼쪽 다리에 쩔뚝거리는 장애가 남아 있었습니다. और उस वक्त खुदा का फजल था और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसने मेरी जान को बचाया, लेकिन एक कार एक्सीडेंट में मेरी टांगें जो थी तो वो टूटी हुई थी, तो लंगड़ा के मैं चलती थी। 사람들은 저를 보면서 손가락질 좋지 않은 말들을 대했습니다. 심지어 에스더가 우리가 모르는 죄가 있어서 저렇게 병신이 되었을 और 거야. उस वक्त लोग जो थे वो मेरी तरफ इशारा करते थे और मेरे खिलाफ बातें करते थे कि इसके गुनाहों की वजह से इसके साथ ये पेश हुआ, लेकिन खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उस फरिश्ता ने मुझसे कहा कि ऐ एस्तर तेरे गुनाह यीशु मसीह का खून के वसीला से धुल चुके हैं। हालेलुया। 아멘. 저는 그날 화가 나서 성경책을 하루를 쳐들고 하나님 성경책 속에 수많은 기적과 이적을 누구로 해서 쓰실 और 겁니까? उस वक्त मैं बहुत ज्यादा गुस्से में थी क्योंकि लोगों का जो इशारा था मेरी तरफ था, तो मैं गुस्से में ये थी कि खुदा ये जो तेरी बाइबल है इसको मैंने हाथ में उठाया कि ये तेरी बाइबल सच्ची किताब है, ये सच की किताब है, तो इसमें जो तेरे वादे हैं वो भी सच में है, तो क्या तू उन वादों को मेरी जिंदगी में पूरा नहीं कर सकता? 하나님 죽은 나사로 살리는 것보다 제 짧은 날이 고쳐주세요. क्योंकि अगर तू मुर्दा लाजर के हड्डियों में जान डाल सकता तो मेरी टूटी हुई टांग ठीक करना तेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 저는 한쪽 다리만 불편한 장애가 있는데 썩어서 냄새난 나사로를 살친 것보다 쉽지 않습니까? कि तू मुर्दा लाजर की हड्डियां जो थी तो सड़ने लग गई थी, कि चौथे दिन बाद यीशु मसीह ने जिंदा किया था, तो उस वक्त तो उसकी हड्डियां भी सड़ने लग पड़ी थी, तो तूने उसको जिंदा कर दिया था, तो मेरी टूटी हुई टांग भी तो ठीक कर सकता है। 아멘. 사랑은 따라 예수의 피로 영혼을 씻고 120일 동안 작정해서 기도하거라. और उस वक्त खुदा का कलाम मुझ पर नाज़िल हुआ, उसने कहा कि ऐ मेरी बेटी तू यीशु मसीह के खून से धुल गई है और 121 दिन तक तू दुआ कर। Amen. Yes. 제가 3개월 교회에서 부흥 강사가 이 교회 봉고차가 필요합니다. 돈이 있는 분은 차를 나빠지고 돈이 없는 분은 시험 들지 말고 기도해 주시기 바랍니다. और उस वक्त मैं यीशु मसीह के खून पर दुआ करना शुरू की और मैंने 121 दिन तक रोजा रखा और रोजा रखकर मैं दुआ करना शुरू हो गई और उस सलीब के उस लहू को मैंने अपनी जिंदगी पर लिया, उसका भरोसा रखा, उसका छिड़काव मेरी जिंदगी में और उसने मेरे ईमान को मजबूत कर दिया। 아멘. 기도로 순종하고 있었던 나는 하나님의 봉고차를 들고 축복받을 사람에서 나는 기도하기를 원합니다. क्योंकि जो मेरे चर्च के लोग थे वो मुझे एक जो लालची लोग थे वो मुझे क्योंकि टांग टूटी हुई थी, तो ये हालात थे कि मेरे पास उस वक्त पैसे नहीं थे कि मैं एक गाड़ी खरीद सकूं, एक वैन खरीद सकूं, ताकि मैं जो अपने जो तबलीग का काम था, जो अपनी खिदमत का काम था, उसको जारी रख सकूं।
아멘. 그때 에스더야 네가 해라. और उस वक्त खुदा का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ। 저는 하나님 제게 돈이 없습니다. 하나님 축복받을 다른 사람이 본고 잘 하게 해주세요 하고 말씀을 और 드렸습니다. मैंने खुदा से कहा कि खुदावन मेरे पास पैसे नहीं हैं तो खुदा तो किस तरह मुझे बरकत देगा। 아멘. 성령을 에스더야 너의 믿음의 씨가 야곱의 우물에 있느니라. और खुदा रूह कुदस ने मुझे कहा कि एक यकूब का कुआं एक चर्च था उसके पास जा। 성령 하나님은 야곱의 우물에 죽어 쓰시겠다라는 말씀을 주셨습니다. और खुदा से मैंने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं कि क्या मैं करूंगी और कैसे मैं खुदा अपने के सारे काम को कर पाऊंगी। 성령 하나님 말씀에 순종하여 전세 보증금 문제로 묶여있던 돈을 풀리게 하셨고 저는 그 돈을 교회 봉고사를 드릴 수 있었습니다. और 할렐루야. खुदा ने मुझे कहा कि तू उसके पास जा और मैं उसको इस्तेमाल करूंगा। 봉고차를 드린 후 저는 다시 당당하게 기도했습니다. 예수님, 제 다리는 언제 고쳐주실 거예요? और मैंने रूह कुदस ने मुझ पर कलाम किया और मैंने खुदा से कहा कि खुदा मुझे इस लानत से इस कर्ज से मुझे दूर कर और मुझे तू ठीक करने की कुदरत और कुव्वत रखता है तो एक वैन भी इस काबिल मुझे बना दे कि मैं उसको खरीद सकूं। 사랑하는 딸아, 너의 순종과 기도를 들었노라. और मैंने खुदावंद के लहू पर ईमान रखा और उससे दुआ करना शुरू की। यीशु मसीह ने मेरी टांग को ठीक कर दिया। 그때 하늘에서 얼음 닿게 되는 소리와 함께 하늘이 스르르 열리고 보다리가 뜨거운 예수의 피가 제 머리 위에 뚝뚝뚝뚝 떨어지기 시작을 और उस वक्त 했습니다. मैंने खुदा के कलाम पर भरोसा रखा और खुदावंद यीशु मसीह का लहू आसमान से फिजिकली तौर पर मेरे ऊपर टपकना शुरू हो गया और सर से लेकर पांव तक यीशु मसीह का लहू मेरे जिस्म में आना शुरू हो गया। 할렐루야! 수천 수만 볼트의 전기가 흐르는 것처럼 그 피가 머리서 발끝까지 흘러 들어왔습니다. उस वक्त सर से लेकर पांव तक मेरे जिस्म में 1000 वोल्टेज का करंट दौड़ना शुरू हो गया। 그러자 제 육체가 진동을 하면서 왼쪽 다리 다섯의 발가락 도사 뜨거운 피가 쫙 क्योंकि जो मेरा 나갔습니다. जिस्म था वो हिलना शुरू हो गया क्योंकि कपकपी शुरू हो गया। मेरे जिस्म में की जो 5 उंगलियां थी टांगों की ये गर्म हो गई थी और मेरे जो खून था उसमें गर्दिश हो गई थी, बहुत तेज हो गई थी। 아멘. 그 순간 교통사고로 짧았던 에스더의 왼쪽 다리에 쭉 늘어난 느낌을 받고 병 고침을 받았습니다. 할렐루야. और उस वक्त मुझे एक ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मेरी ऐसे टांग को ऐसे खींचा है। जब मेरी टांग को किसी ने खींचा तो एकदम से मेरी टांग बिल्कुल ठीक हो गई। 할렐루야. 사랑하는 여러분, 예수의 피는 이렇게 능력이 और 있습니다. मेरे जीजों में आज यीशु मसीह के खून की ताकत आज जो आपको बयान करना चाहती हूँ। 이사야 54장 5절에 그가 책지가 맞으면 우리가 나음을 입었도다. क्योंकि ईसाया नबी का सिफा 53 बाब की 5 बयान करती है कि उसके जख्मों से हमें शिफा याबी मिली है। 베드로전서 2장 24절에 책지가 맞으면 너희는 나음을 얻었도다. पहला पत्रस 2 बाब की 24 बयान करती है कि यीशु मसीह के खून की दाढ़ियों से हमें शिफा मिली है। 요한계시록 12장 11절에 어린 양의 피와 증언하는 말씀으로 이겼다. मुकाशवा की किताब 12 बाब की 11 बयान करती है कि उस बरे के खून के गवाही के वसीला से उसका खून सब पर गालिब आया था। 아멘. 여기서 있는 강일도 목사는 짧았던 병신다들 고침을 받았습니다. और उस खुदा ने उस पास की कंग ऐसा करके मेरी उस मजदूरी को खत्म किया और मेरी टांग को ठीक कर दिया। 할렐루야. 제 뼈 속에 살 속에 피 속에 예수의 피의 능력이 체험이 되었습니다. उस दिन मैंने यीशु मसीह के खून का अपने जिस्म में, गोश्त में, अपनी हड्डियों में उस खून का तजर्बा किया था। 그 예수의 피는 질병을 치료하고 귀신을 물리치고 영혼을 구원합니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून गुनाहों को धोने की कुदरत और कुव्वत रखता है, फिर रूहों को निकालने की कुदरत और कुव्वत रखता है और रूहों को बचाता है। 아멘. 여러분들도 예수의 피를 이제 질병은 떠나갑니다. और मुझे ये उम्मीद है कि यीशु मसीह का खून आज आपकी जिंदगी में आएगा और रूह कुदस आज आपकी जिंदगी में आएगा। 예수의 피를 의지할 때 귀신이 떠나갑니다. यीशु मसीह के खून पर हमें भरोसा करना, आपकी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। 예수의 피를 의지할 때 영혼이 자유함을 얻습니다. कि आपने यीशु मसीह के खून पर भरोसा करना, वो आपकी जिंदगी से बदरूहों को खत्म कर देगा। 에스더 목사는 병신다리를 고친 하나님께 감사하며 선교제만 다니면서 몸으로 찬양하고 있습니다. क्योंकि जब आप यीशु मसीह के खून पर भरोसा करते हैं तो आपकी रूह को ठीक कर देता है और उस तरह से उसने पास्टर कैंग एस्तर के जिनके जिस्म को भी ठीक कर दिया, उसकी मजदूरी को भी ठीक कर दिया था। 파키스탄 여러분에도 예수의 피의 능력이 흘러들어가길 원합니다. और मुझे यकीन है कि यीशु मसीह का खून आज मुल्क पाकिस्तान के लोगों की जिंदगी में आएगा। 모든 분들이 예수의 피의 능력을 경험하기를 और मैं 축원합니다. आज सबको यीशु मसीह के खून की ताकत का तजर्बा करवाना चाहती हूँ। 오늘 예수의 피의 기름 부음이
마음속부터 기적이 일어나기를 원합니다. और मुझे उम्मीद है कि आज आप यीशु मसीह के खून की ताकत को अपनी जिंदगी में लेंगे 십자가에 살린 병 고침의 피를 바르고 뿌리고 और 붓나이다. बीमारियों से शिफा मिलेगा। यीशु मसीह का खून किस खून को आपकी जिंदगी में छिड़केगा और वो उस खून ने सलीब पर बहा था आपके लिए। 예수님의 십자가의 피 흘려주심으로 내가 평안을 और मुझे इस 누립니다. बात की उम्मीद है क्योंकि यीशु मसीह का खून सलीब पर आपके लिए बहाया गया था। 사람의 생명이 피에 있고 하나님의 생명이 예수 피 속에 있습니다. क्योंकि अगर आप पुराने नामे का जोड़ निकालें तो आपको जानवरों का खून मिलेगा, लेकिन नए नामे में यीशु मसीह का खून आपको मिलेगा। 살아서 하나님께 호소하는 피입니다. क्योंकि इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है, उसी तरह से एक इंसान की जिंदगी में यीशु मसीह के खून की भी जरूरत है। 우르두 바이블 창세기 4장 10절을 읽어주세요. और आज आप निकालिए पैदाइश की किताब उसके 4 बाब की 10 है। पैदाइश 4 बाब उसके 10 है, निकालिएगा सब। भाई साहब, फिर उसने कहा कि तूने ये क्या किया? तेरे भाई का जमीन से मुझे पुकारता है। आमीन। 아멘. 하나님 앞에 예배를 드리다 죽은 아벨의 핏소리가 땅에서부터 하나님께 말하고 있습니다. खुदा ने उससे कलाम किया कि तेरे भाई का खून मुझे जमीन से आवाज देता और पुकार रहा है। 하나님은 지금 우리에게 네가 무엇을 하고 있냐고 묻고 계십니다. खुदा आज हमसे पूछ रहे हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो। 가인 같은 인생들아 내가 무엇을 하냐고 회개하라고 주님이 묻고 계십니다. कि आप खुदा काइन की तरह पसंदीदा लोग हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? आप खुदा आपने तौबा की हुई है? 여러분 하나님의 회개할 기회를 주시려고 기도의 자리로 여러분을 부르실 때 우리는 예수님을 신피로 용서받을 수 있습니다. क्योंकि जब आप खुदा आपको मौका दे कि आप उसकी इबादत खाना में आए, चर्च में आए, उससे दुआ करते हैं, तो आपको मौका मिला कि आप खुदा से तौबा करें, अपने गुनाहों का इकरार करें, अपने गुनाहों को कोई माफी उसके मांगे, क्योंकि यीशु मसीह का खून बहाया गया था आपके गुनाहों की माफी के लिए। 아멘. 창조자는 께 용서받고 예수의 피로 깨끗이 씻어야 하는 것입니다. क्योंकि हमें यीशु मसीह का खून लेना है कि यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना है, तभी हम माफी को हासिल कर सकते हैं और अपने आप को पाक और साफ कर सकते हैं। 그러나 아담의 후손인 사람들은 자기들을 감추려는 속성이 क्योंकि 있습니다. जितने भी लोग आदम से पैदा हुए हैं, सब अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं, इस तरफ रुझान रखते हैं कि हम अपने गुनाहों को छुपा सकें। 우리가 아무리 죄를 감추려고 해도 핏소리가 땅에서부터 창조하는 게 호소하고 있습니다. और ये कोई बड़ा मसला नहीं है कि आप अपने गुनाहों को छुपाने की कोशिश करते हैं, बल्कि जमीन के हर इंसान ये कोशिश करता है कि वो गुनाहों को छुपाए, लेकिन खून जो सा वो जमीन से पुकारता है खुदा कादिर मुतलिक को। 예수의 피는 사랑을 확정하는 능력이 있습니다. यीशु मसीह का खून वो खुदा की मोहब्बत की तस्दीक थी। 우르두 바이블 로마서 5장 8절을 읽어주세요. देखेंगे रोमियो के नाम पौलुस रसूल का खत 5 बाब उसकी 8 है। रोमियो 5 बाब उसकी 8 है, सब निकाल लीजिएगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, रोमियो 5 बाब उसकी 8वीं आयत, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर यूं जाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। आमीन। आमीन। 아멘. 하나님께서 독생자 예수를 피 흘려 죽기까지 창조자님의 사랑을 확증시켜 주셨습니다. खुदा कादिर मुतलिक ने अपनी मोहब्बत का इजहार हमसे इस तरह किया कि उसने अपने इकलौते बेटे को हमारी खातिर जमीन पर मरने के लिए भेज दिया था। 우리가 주님의 십자가 피 흘림의 사랑이 필요하기 때문입니다. कि हमें जो सलीब पर वो खुदा की जो मोहब्बत है वो सलीब पर नजर आती है कि खुदा ने हमसे मोहब्बत कैसे की थी। 예수님의 십자가에서 피 흘려 주심으로 죄는 죽고 의롭게 삽니다. क्योंकि यीशु मसीह का सलीब पर मरना हमें नई जिंदगी और रास्तबाजी की जिंदगी अता कर दिया। 예수님의 십자가에서 피 흘려 주심으로 나의 병을 짊어지셨습니다. यीशु ने अपने खून बहाकर सलीब पर अपने लोग मर गए और हमारी बीमारियों को शिफा दे दी हम। 아멘. 예수님의 책찍에 맞음으로 나는 병 고침을 입었습니다. 할렐루야. हमें यीशु मसीह के खून की दानियों से शिफा मिली है। आमीन। 예수의 피는 더러운 귀신을 쫓아냅니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून नापाक रूहों को निकालने की कुदरत और कुव्वत रखता है। 예수의 피는 모든 병을 고치는 권능을 주셨습니다. जब यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में आता है तो तमाम बीमारियां खत्म हो जाती हैं और शिफायाबी हमारी जिंदगी में आती है। 예수의 피가 있는 곳에 성령의 마고 병 고치는 예수의 능력의 피의 역사가
나타납니다. क्योंकि जहाँ पर यीशु मसीह का खून होता है वहाँ पर रूह कुद्दस आता है, जहाँ पर रूह कुद्दस आता है वहाँ पर शफायाबी आती है। 아멘. 예수의 피는 성김의 능력을 주는 क्योंकि 피입니다. यीशु मसीह का खून हमें खिदमत करने की ताकत अता करता है। 우리도 바이블 히브리서 9장 14절 말씀을 अब 읽어주세요. देखेंगे इब्रानियों के नाम पौलुस रसूल का खत उसका 9 बाब उसकी 14 आयत। खुदावंद के कलाम में इब्रानियों 9 बाब उसकी 14 आयत, तो मसीह का खून जिसने अपने आप को अज़ली रूह के वसीला से खुदा के सामने बेऐब कुर्बान कर दिया, तुम्हारे दिलों को मुर्दा कामों से क्यों ना पाक करेगा, ताकि जिंदा खुदा की इबादत करें। आमीन। 아멘. 예수의 피가 내 마음에 흐르면 죽었던 양심과 행실이 살아나는 것입니다. यीशु मसीह का खून जब हमारी जिंदगी में आता है, हमारे जिस्म में आता है, तो हमारे मुर्दा ज़मीर को दोबारा से जिंदा कर देता है। 지금 성령 안에서 계속해서 예수의 피가 흘려야 계속해서 양심이 살아나는 और आज रूह 것입니다. कुद्दस यीशु मसीह का खून हमारी जिंदगी में जारी करना चाहता है ताकि हमारा मुर्दा ज़मीर दोबारा से जिंदा हो जाए। 성령을 받은 사람은 창조하나님의 말씀이 글자 그대로 믿는 것을 스스로 알게 됩니다. क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के खून को या रूह कुद्दस को अपनी जिंदगी में ले चुके हैं, वो कदर मुतलिक से लफ्जी तौर पर नहीं बल्कि ईमान से नई जिंदगी को हासिल कर चुके हैं। आमीन। 아멘. 볼로볼로 예수 맛있게 함께. 할렐루야. 창세기부터 요한계시록 예수의 말씀이 머리에 입력될지어다. और पैदाइश से लेकर मुकाशफा तक यीशु मसीह का खून के अल्फाज मैं आपकी जिंदगी में भेजती हूँ। आमीन। 자, 그러면 2000년 전에 죽은 예수의 피를 어떻게 볼 수 있을까요? और मेरा जो आपसे सवाल है कि यीशु मसीह का खून 2000 साल पहले बहाया गया था, तो आप कैसे इसको देख सकते हैं, कैसे उसको ले सकते हैं? 성령 안에서는 시간과 공간을 초월하기 때문에 예수님 십자가 사건도 어제나 오늘이나 동일합니다. क्योंकि वो खून मारवा की जगह पर इनके उस जगह पर बहाया गया था, तो वो तो 2000 साल पहले यीशु मसीह मसलूब हो चुके हैं। 언제나 동일하신 창조자람의 통치하시는 하나님 나라의 क्योंकि 현재성입니다. आज खुदा यीशु मसीह जो खुदा की बादशाही में हुक्मरानी कर रहा है और हमारी जो से हमारे ऊपर इनकी हुक्मरानी कर रहा है और खुदा की बादशाही में उस जगह पर बैठा है जहाँ पर खुदा बैठा होता है और हमारी शिफायत कर रहा है। आमीन। 아멘. 그래서 예수의 피가 마음에 믿어지고 창조자람을 섬길 수 있게 되는 것입니다. क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेते हैं, उस खून को यकीन रखते हैं, तो आप खुदा की खिदमत करने के खुदा के उस काबिल बन जाते हैं कि खुदा आपको अपने काम के लिए अपने नाम के लिए इस्तेमाल कर सके। 아멘. 예수의 피는 창조자람을 섬길 수 있게 하는 능력의 क्योंकि 피입니다. यीशु मसीह का खून वो खून है जो हमें खुदा के कादिर मुतलक की खिदमत करने की ताकत देता है। 아멘. 예수의 피는 생명을 살리는 피입니다. यीशु मसीह का खून हमें जिंदगी अता करता है। 육신의 부모들도 자녀를 위해 일평생 수고하고 헌신을 क्योंकि 합니다. जिस्मानी तौर पर आप जब आप वालिदैन हैं, तो अब जो वालिदैन हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत मेहनत करते हैं, वो अपनी जिंदगी अपने बच्चों पर निछावर कर देते हैं और उसके लिए एक अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपनी जिंदगी को निछावर कर देते हैं उन पर। 그 사랑은 이 땅에서만 가능한 일시적인 사랑입니다. लेकिन आपको एक बात बता दूं कि वो जो मोहब्बत है वो एक आरजी मोहब्बत है और ज़मीन की मोहब्बत है। 의인 되신 예수님께서 우리 죄 때문에 십자가 달려 죽으셨습니다. लेकिन यीशु मसीह की मोहब्बत यह है कि उसने हम अपने गुनाहों की खातिर अपनी जान दे दी ताकि हमें हमेशा की जिंदगी मिल सके। 아멘. 우리가 천국까지 갈 수 있도록 천국하나님의 사랑을 예수의 피로 확증시켜 주셨습니다. यीशु मसीह की सलीब पर बहाया गया खून खुदा की मोहब्बत थी और खुदा से हमें नई जिंदगी मिल सकी। 아멘. 예수의 피는 속죄한 피의 능력이 있습니다. क्योंकि यीशु मसीह के खून से ही हमारे गुनाहों का कफारा अदा हुआ है और उसकी खून की ताकत ये है। 바이블 베드로전서 1장 19절 말씀을 देखिए 읽어주세요. पहला पत्रस का खत उसका पहला बाब और उसकी 19 आयत। पहला पत्रस पहला बाब उसकी 19 आयत। सो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, बल्कि एक बेऐब और बेदाग बर्रे यानी मसीह के बेशकीमत खून से। आमीन। 아멘. 사람이 잉태하고 출생하는 것을 통하여 죄의 피가 유전이 됩니다. क्योंकि जो गुनाह है वो हमें विरासत ही से मिलता है और विरासत से ही मिला है और क्योंकि हमारी पैदाइश गुनाह में ही हुई है 이 원죄의 피로 나면서부터 죄를 가지고 태어나는 और 것입니다. हमारी जो असल वो हकीकत यही कि हम गुनाह में पैदा हुए हैं। 우리가 어린 양 같은 그리스도의 보배로 런폐런 망령된 행실에서 속죄함을 받은 것입니다. और जो हमें निजात मिली है वो यीशु मसीह के खून के वसीला से मिली, किसी और जो बेकार तरीकों के वसीला से हमें निजात नहीं मिली है। 아멘. 우리는 예수님이 십자가에
예수님께서 피 흘리신 죄로 속죄함을 क्योंकि 받았습니다. जो हमारे गुनाहों की कीमत थी वो यीशु मसीह का खून था। यीशु मसीह का खून हमारे गुनाहों की कीमत बनी, उसमें हमारे गुनाहों का कुफारा दे दिया है। 오직 흠없고 점없는 어린 양 같은 그리스도의 보배로운 능력의 피에 속죄함이 क्योंकि जो 있습니다. हमें गुनाहों से छुटकारा मिला वो यीशु मसीह के खून के वसीला से मिला, क्योंकि वो खून बेऐब और बेदाग खून था। आमेन। 예수의 피는 죽음의 재앙에서 보호하는 능력의 피입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून जब हमारी जिंदगी में आता है तो हमारी जिंदगियों से मौत जैसी आफत मिटा देता है। 아멘. 우르두 바이블 출애굽기 12장 13절 말씀을 हम 읽어주세요. देखेंगे खरूज की किताब उसका 12 बाब और उसकी 13 आयत। खरूज 12 बाब की 13 आयत निकाल लीजिएगा। सो खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, और जिन घरों में तुम हो उन पर खून तुम्हारी तरफ से निशान ठहरेगा, और मैं उस खून को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्रियों को मारूंगा तो वो बात तुम्हारे पास भटकेगी भी नहीं कि तुमको हलाक करे। आमीन। 아멘. 창조주 하나님과 이스라엘 백성과 약속은 문설주의 피가 기준입니다. और खुदा ने बनी इसराइल से एक अहद बांधा था कि उन्होंने उस बर्रे का खून को अपने दीवारों की चौखटों पर लगाना है। 문설주의 피가 있으면 살고 피가 없으면 죽는 것입니다. अगर आप उस खून को आप अपनी दीवारों की चौखटों पर लगाएंगे तो आप जिंदा रहेंगे, वरना अगर नहीं लगाएंगे तो आप मर जाएंगे। 구약의 성경은 유월절 언약의 피를 집 문 임망에 क्योंकि 발랐습니다. पुराने यादनामे में उस फसा के बड़े के खून के वसीला से उनकी गुनाह उनको मौत जैसी आफत उनसे टल गई थी। 죽음의 천사가 장대를 헤아려 왔을 때도 재앙이 넘어갔습니다. यहाँ तक के मौत का फरिश्ता भी जब उनके घर के आगे से आया था तो वो गुजर गया था, उनको नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि मिस्रियों के जो बेटे थे जिनके पलौठे थे उनको मार दिया था उसने। 아멘. आमेन। 신약 시대도 예수의 피를 내 마음의 문설주와 임망에 바릅니다. और नए यादनामे का खून जो है वो यीशु मसीह का खून है। आज उस खून को आज अपने अपने दिल की चौखटों पर लगाना है। 우리에게 오는 모든 현대판 유월절의 재앙은 넘어가는 것입니다. क्योंकि इस दौर में जो जदीद दौर है इसमें जो आफतें हैं वो जब आप यीशु मसीह के खून को अपने दिल पर लगाएंगे तो सब आफतें आपसे टल जाएंगी। 아멘. 예수님 피 묻은 성경 말씀과 예수 십자가 사건을 마음으로 믿으면 재앙은 넘어가고 하늘의 축복과 땅의 축복이 임하는 것입니다. जब आप यीशु मसीह के खून को लफ्जी तौर पर बल्कि ईमान से अपनी जिंदगी में लेंगे, उसकी मसलूबियत पर यकीन रखेंगे और दिल में इस बात का यकीन रखेंगे फिर वो खून आपके लिए बहाएगा तो तमाम आफतें आपसे टल जाएंगी और खुदा आसमान की और जमीन की तमाम बरकतें आपकी जिंदगी में नाजिल करेगा। 아멘. 예수의 피는 죽음의 재앙에서 우리를 보호해주는 능력의 피입니다. यीशु मसीह के खून की ताकत ये कि हमें हमसे मौत जैसी आफत को टाल देता है। 아멘. 예수의 피는 임마누엘 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून इम्मानुएल का खून है जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ है। 우르두 바이블 요한복음 6장 56절을 읽어주세요. आप देखेंगे यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 56 आयत। यूहन्ना की इंजील 6 बाब की 56 आयत सब निकाल लीजिएगा। सो खुदावंद की कलाम में ये लिखा है, जो मेरे गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ में कायम रहता है और मैं उसमें। 아멘. 아멘. 예수의 피를 먹고 예수의 피를 마시는 자는 우리 안에 성령으로 함께 동거하고 있다는 것을 스스로 알게 됩니다. कि जो यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेता है, इनको खाता है और पीता है, यीशु मसीह के गोश्त को खाता है, यीशु मसीह का खून को पीता है, वो खुद जान लेकर रूह कुदस उसकी जिंदगी में आ चुका है। 아멘. 예수의 피의 능력을 힘입어 하나님의 일을 할 수가 있는 तो यीशु मसीह 것입니다. के खून की ताकत ये है कि खुदा का काम करने की हमें हिम्मत और ताकत अदा करता है। 예수님의 내 안에, 내가 예수 안에 있는 사람은 예수님과 성령으로 한 몸이 되는 것입니다. कि जब यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आएगा तो यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आएगा। यीशु मसीह जब आपकी जिंदगी में है तो रूह कुदस आपकी जिंदगी में है तो आपके साथ वो एक हो जाएंगे। आमीन। 아멘. 예수님 보배로운 피를 성령을 통하여 우리 안에 거하게 하는 것입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून कीमती खून है और रूह कुदस आपकी जिंदगी में आएगा और तीनों आपकी जिंदगी में आके आपकी जिंदगी में काम करेंगे। 아멘. 예수님의 말씀을 먹는 자는 성령 안에 거하고 심령 천국이 임한 것입니다. क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में ईमान से लेते हैं, उसको आमीन कह के लेते हैं, खाते हैं और पीते हैं, वो आसमान से रूहानी बरकत उसके ऊपर नाजिल होगी। आमीन। 아멘. 예수님의 성령으로 우리 안에
땅에 거하시는 축복은 임마누엘의 피입니다. यीशु मसीह का खून बरकतों वाला खून है। रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में आएगा क्योंकि वो इमानुएल का खून है। 아멘. 우르두 바이블 에베소 2장 13절을 읽어주세요. हम देखेंगे इफ्सियों के नाम पर रसूल का खत, उसका 2 बाब उसकी 13 आयत। इफ्सियों 2 बाब की 13 आयत सब निकाल लीजिएगा। खुदावंद के कलाम में लिखा है, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो। आमीन। 아멘. 예수의 피는 율법의 모든 요구를 만족시키고 죄의 담을 허물고 새 사람을 만듭니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून ही था जो शरीयत के तमाम तकाज़ों को पूरा करता था और गुनाह की दीवार को उसने तोड़ दिया और हमें खुदा से एक नई जिंदगी को दे लिया। आमीन। 아멘. 예수님을 육체로 하시고 성도 하나님과 화목하는 능력의 피입니다. यीशु मसीह का खून की ताकत है तो जब आपके जिस्म में आता है तो खुदा कादिर मुतलक से आप नई जिंदगी को हासिल करते हैं। 아멘. 예수의 피는 창조하나님과 나 사이의 원수가 되게 한 자를 소멸하고 화목케 하는 능력의 피입니다. क्योंकि जब यीशु मसीह का खून आपकी जिंदगी में आता है तो तमाम गुनाह वो धुल जाते हैं और खुदा कादिर मुतलक से आप जिंदगी को हासिल करते हैं, उसकी उस सल्तनत को, उस बादशाही को हासिल करते हैं और आपकी जिंदगी से गुनाह खत्म हो जाते हैं। 아멘. 우리 바이블 요한복음 6장 53절을 हम 읽어주세요. देखेंगे यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 53 आयत। यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 53 आयत सब निकाल लीजिएगा। खुदा के कलाम में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तो तुम में जिंदगी नहीं है। आमीन। 아멘. 예수의 피를 믿음으로 마시지 아니하는 자는 하나님의 생명이 없는 것입니다. जो लोग यीशु मसीह के खून की ईमान से अपनी जिंदगी में नहीं लेते वो खुदा से जिंदगी को नहीं हासिल कर सकते। 예수의 피를 마시는 창조 하나님의 생명이 그 사람 속에 있는 것입니다. लेकिन सिर्फ यीशु मसीह का खून ही है जिसको आप अपनी जिंदगी में लेंगे तो तब भी खुदा से आप एक नई जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। 아멘. 성경성 말씀대로 예수의 피를 통하여 제사함을 받고 창조자 하나님이 예선의 새로운 생명을 주십니다. फिर खुदा बाइबल मुकद्दस में बयान है और बाइबल मुकद्दस बार बयान करती है कि हमें यीशु मसीह के खून के वसीला से हमारे गुनाह धुले हैं, यीशु मसीह के खून के वसीला से हमें माफी मिली है और खुदा कादिर मुतलक से हमें यीशु मसीह के खून के वसीला से नई जिंदगी मिली है। 아멘. 하나님의 사람들은 참 하나님 참 사람으로 오신 예수님을 주신 하나님의 새 생명으로 살아야 합니다. और खुदा यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा के लोग बने हैं और हमें नई जिंदगी मिली और नए मखलूक बन के सच्चे खुदा के सच्चे बेटे और बेटियां बन गए हैं। आमीन। 아멘. 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명이 예수 피 속에 있습니다. जिस तरह इंसान की जिंदगी में खून की जरूरत होती है उसी तरह से इंसान की जिंदगी में यीशु मसीह के खून की भी जरूरत है। आमीन। 아멘. 예수의 피는 생명을 살리는 피이기 때문에 예수의 피 속에 하나님의 생명이 있음을 믿기만 하면 됩니다. और यीशु मसीह का खून ही है वो खून जो जिंदगी देता है और हमें सिर्फ मिलाता नहीं बल्कि खुदा से एक नई जिंदगी को ला देता है हमें। 아멘. 예수의 피는 영생벌의 능력이 कि 있습니다. यीशु मसीह का खून हमें इंटरनल लाइफ के अबदी जिंदगी अता करता है। 아멘. आमीन। 요한복음 6장 54절을 읽어주세요. हम देखेंगे यूहन्ना के इंजील 6 बाब की 54 आयत। खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसी की है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा। आमीन। 아멘. 예수님이 전해주시는 말씀을 먹고 예수의 피를 마시면 생명을 가진 자입니다. क्योंकि अगर आप यीशु मसीह के खून को ईमान से लेते हैं उसे खाते हैं, यीशु मसीह के गोश्त को आप खाते हैं, यीशु मसीह के खून को पीते हैं तो आप खुदा से हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피를 먹고 마신 그 사람만 영생을 가졌고 살아있는 क्योंकि 사람입니다. सिर्फ यीशु मसीह का खून ही है जिसको खाने से आप हमेशा की जिंदगी को हासिल कर सकते हैं, नई जिंदगी ले सकते हैं। 예수의 피를 먹고 마시는 사람은 부활의 축복을 얻은 것입니다. क्योंकि यीशु मसीह का खून ही है जो खाने से पीने से हमें हमेशा की जिंदगी मिल सकती है। 예수의 피를 마지막 날에 우리를 살리는 영생벌의 피인 것입니다. क्योंकि 할렐루야. यीशु मसीह का खून हमें अबदी जिंदगी अता करता है, हमें आखिरी दिन दोबारा से जिंदा करेगा। 할렐루야. 우르두 바이블 요한 1서 5장 7절을 읽어주세요. हम देखेंगे पहला यूहन्ना का खत उसका 5 बाब उसकी 7 आयत। पहला यूहन्ना का खत 5 बाब उसकी 7 आयत देखेंगे। और यह लिखा है, और जो गवाही देता है वो रूह है
क्योंकि रूह सच्चाई है। आमीन। 아멘. 물과 피로 임하셨고 증거리는 성령이시니 성령은 진리라. 아멘. क्योंकि आप इस बात को मानते हैं कि पानी खून के जरिए से है और रूह कुद्दस इस बात की गवाही देता है, रूह कुद्दस सच्चाई है। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 물과 피와 살로 구성이 되어 있습니다. जो इंसानी जिस्म है, जो हमारे जो इंसानी जिस्म, इसका जो दारोमदार है वो पानी, खून और गोश्त पर मुश्तमिल है। 아멘. 여기에 생명도 물과 피가 성령으로 들어오면 되는 것입니다. लेकिन जब हम रूह से जिंदगी को हासिल करते हैं तो हमारी जिंदगी का जो दारोमदार है वो पानी, खून और रूह कुद्दस बन जाता है। 아멘. 성령과 물과 피는 셋이 아니라 하나입니다. रूह, पानी, खून तीनों एक नहीं, तीन नहीं बल्कि एक ही है। 이 모든 것은 예수님을 증거하는 일만 और ये 합니다. तीनों सिर्फ यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। 하나님이 증거하는 것도 예수님에 관한 खुदा 것입니다. बाप भी यीशु मसीह के नाम की गवाही देते हैं, यीशु मसीह के बारे में गवाही देते हैं। 아멘. 성령의 증거도 예수님에 관한 रूह 증거입니다. कुद्दस भी यीशु मसीह के बारे में गवाही देता है। 아멘. 복음 전도자의 증거도 예수님에 관한 और 증거입니다. तमाम अनाजील भी यीशु मसीह के बारे में ही गवाही देती हैं। 아멘. 성령과 말씀과 피가 예수를 증거합니다. क्योंकि रूह कुद्दस कलाम खुदा यीशु मसीह के खून की गवाही देते हैं। 아멘. 예수의 피는 성령의 능력을 얻게 하는 진리의 피입니다. यीशु मसीह के खून की सच्चाई है कि रूह कुद्दस की ताकत आपको अता कर देता है। 아멘. 성령의 능력을 얻게 하는 예수의 피가 축복의 잔입니다. यीशु मसीह के खून की ताकत यह है कि वो आपके लिए बरकत का प्याला, इनके बरकत का दरवाजा आपके लिए खोल देता है। 몸이 아프심으로는 아픔 위에 손을 얹고 아멘으로 화답하기를 और 바랍니다. आपने यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी का ऐलान करना, उसको अपनी जिंदगी में लेना है और आमीन करके आपने उसको जिंदगी में लेना है। आमीन। 문제가 있으면 가슴에 손을 얹고 아멘으로 화답하기를 अगर आपको 바랍니다. कहीं पर भी मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला, कोई दर्द वगैरह है, तो आपने उस जगह पर हाथ रखना है और आमीन कहना है मेरे पीछे। 오늘 이 자리에 예수의 피의 능력이 여러분에게 임하고 और 있습니다. आज आपने यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेना, उसको अपने खून को उसका अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेना है और उस जगह आप अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपनी जहाँ पर आपका कोई मसला, प्रॉब्लम है, उस जगह पर हाथ रखें आप और ईमान से हाथ रखना कि यीशु मसीह का खून आज आपकी जिंदगी में आएगा। आमीन। 아멘. 모든 질병은 예수의 피에 물러가 और 있잖아. आज आपके तमाम मसाइल, तमाम परेशानी यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाएगी। 아멘. 모든 암세포는 예수 피 앞에서 और 사라질지어다. यीशु मसीह के खून के वसीला से कैंसर जैसी बीमारी भी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। 신경통 관절염 예수의 피의 능력으로 और 풀어질지어다. गठिया से गठिया बीमारी से यीशु मसीह का खून आज आपको निजात अता करेगा। 마비된 통증과 근육은 예수의 피 앞에 풀어질지어다. यीशु मसीह का खून की ताकत है कि आपके जिस्म की कोई भी मफलूजी है, दर्द है, कोई भी मसला, यीशु मसीह का खून आज आपको निजात देगा। 아멘. 예수의 이름으로 병원에 두려운 귀신이 어감은 और 떠나갈지어다. यीशु मसीह के नाम के वसीला से अपनी जिंदगी से अफसरदगी खत्म हो जाएगी। 예수의 이름으로 병원에 자녀문에 떠나갈지어다. और यीशु मसीह के नाम में हमें हुक्म देते हैं कि अपने बच्चों से अपने बच्चों की जिंदगी से परेशानियां खत्म हो जाएं। 아멘. 예수의 이름으로 병원에 남편과 아내 문제 और यीशु मसीह के 떠나갈지어다. नाम के वसीला से हमें हुक्म देते हैं कि अपने शौहरों की जिंदगी से भी परेशानियां खत्म हो जाएं। 아멘. आमीन। 예수의 이름으로 병원에 통장의 창고가 और 채워질지어다. आपके जो बैंक प्रॉब्लम है, आपके फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, कोई भी मसला, यीशु मसीह के खून के वसीला से आपके पैसों के तमाम मसाइल खत्म हो जाएंगे। 아멘. 여러분 두 눈을 감고 나와 몸지고 별신 예수의 피를 और 묵상합니다. आज आपने अपनी आंखों को बंद ही रखना है, यीशु मसीह के खून पर गौर करनी है और अपने जिस्म पर यीशु मसीह के खून को मांगना है। 하늘 보좌로부터 예수의 피가 지금 내립니다. और यीशु मसीह का खून आज खुदा के तख्त से आपके जिस्म पर रहेगा। 그 피가 머리부터 발끝까지 흐르고 वो 있습니다. खून आपके सर से लेकर पांव तक आज आपकी जिंदगी में बहेगा। 그 피가 혈관을 타고 심장을 타고 뼈와 근육을 새롭게 वो 합니다. खून आज आपके खून की नालियों में, आपके अज़ाओं में, आपके हड्डियों में, गोश्त में, आपके अंग अंग में आज वो खून बहेगा। 아멘. 지금 예수의 피, 살아있는 피, 뜨거운 피가 나를 क्योंकि यीशु मसीह का जिंदा खून आज आपको शिफा देता है और आपको शिफा देगा। आमीन। 아멘. 예수님 그 피가 나를 살렸습니다. जहाँ पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर रूह कुद्दस की आग आ जाती है। 사람의 생명은 피에 있고 하나님의 생명 예수 피 속에 क्योंकि 있습니다. रूह कुद्दस की आग आपकी बीमारियों को खत्म करने की कुदरत और कुव्वत रखती है। 예수님의 병고침의 피가 나를 और 고쳤습니다. यीशु मसीह का खून आज आपने खुदा से दुआ करनी कि यीशु मसीह के खून के वसीला से खुदा मुझे निजात दे।
아멘. आमीन। 예수님이 지금 각 사람을 예수님 피 살아있는 피 뜨거운 피를 부어 और आज आपने 주옵소서. हर शख्स ने अपनी जिंदगी में यीशु मसीह के खून को लेना है। आमीन। 예수의 피가 머리부터 발끝까지 뼛속에 살속에 피 속에 뜨거운 피가 흘러 यीशु 들어갈지어다. मसीह का खून आपके सर से लेकर पांव तक आपकी हड्डियों में आपके गोश्त में आज यीशु मसीह का खून बहेगा। 예수의 피가 흘러드는 곳보다 새 생명이 तो जहाँ 들어갈지어다. पर यीशु मसीह का खून आता है वहाँ पर नई जिंदगी आ जाती है। 예수의 피 흐르는 가정보다 저주가 끊어질지어다. मैं दुआ करती हूँ कि आपके खानदानों से तमाम लानतें यीशु मसीह के खून का सिला से खत्म हो जाए। 아멘. 아멘. 예수의 피 흐르는 심령보다 영혼이 살아날지어다. यीशु मसीह का खून जब आपकी जिंदगी में आता है अपनी जिंदगी को नस्ल नौजवान कर देता है आपको दोबारा से नई जिंदगी अता कर देता है। 아멘. आमीन। 오늘 우리가 선포한 말씀은 헛되지 않고 반드시 이루어질 줄 믿습니다. और मुझे इस बात का यकीन है भरोसा है कि जो आज मैंने अल्फाज आपके सामने बोले वो बेकार नहीं जाए बल्कि आप यकीनन यीशु मसीह के खून की सच्चाई को अपनी जिंदगी में लेंगे यीशु मसीह के खून को अपनी जिंदगी में लेंगे 오늘 이곳에 임한 예수 피의 능력으로 और यीशु मसीह के खून की ताकत आज यहाँ पर मौजूद है। आमीन। 육신의 병든 자가 일어날지어다. और जिस आपके जिस्म की जो तमाम बीमारियां यीशु मसीह के खून के वसीला से खत्म हो जाएंगी। आमीन। 상한 심령이 회복될지어다. टूटे हुए दिल ठीक हो जाएंगे। 믿음의 샘을 이룰지어다. आपके इंसान को नई ताजगी मिलेगी। 그가 채찍에 맞음으로 우리가 나무이 받습니다. आपकी हड्डियों को शिफायाबी मिलेगी। 아멘. आमीन। 예수의 피가 오늘도 살아서 역사합니다. यीशु मसीह का जिंदा 할렐루야. खून आपको खिदमत करने की ताकत देता है और आपको एक नए इंसान में जोड़ देता है। आमीन। 아멘. 오늘 교회에 나오신 분은 가슴에 손을 얹겠습니다. और आज आपके कोई दिल की डिजायर है तो अपने दिल पर हाथ रखें और दिल पर हाथ रखकर यीशु मसीह के खून को अपने दिल पर मांगे। आमीन। 예수님을 믿기로 마음 먹고 영적 기도를 아멘으로 하겠습니다. और ईमान से आपने इस दुआ को कबूल करना है और इस जो आपके लिए मैं दुआ कर रही हूँ इसको ईमान से अपनी जिंदगी में लेना है। 사랑의 예수님 나는 예수님을 믿지 않았던 죄인이었습니다. क्योंकि मेरे जीजो वो मोहब्बत का खून था जो आपके गुनाहों को धो गया और उस खून पर आज आपने यकीन रखना है। 지금까지 어디서 와서 왜 살며 어디로 가는지 알지 못한 때 방황하며 살았습니다. अगर अब तक आप आवारा जिंदगी गुजार रहे थे आप इधर उधर भटक रहे थे लेकिन आपने कहाँ पर थे आपको नहीं पता लेकिन आज आपने यीशु मसीह के खून के पास आना है। 예수님이 십자가를 지신 피로 깨끗이 내 죄를 씻어주시니 और 원합니다. मैं दुआ करती हूँ कि आज यीशु मसीह का खून आपको साफ करेगा और यीशु मसीह का सलीब पर बहा खून आपको निजात देगा। 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 और 믿겠습니다. मुझे यकीन है कि जब आप उस खून में आप मरेंगे और दोबारा से नई जिंदगी को हासिल करेंगे। 창조주 하나님을 나의 주인으로 내 삶에 और मैं खालिक 모셔드립니다. खुदा से आपको नई जिंदगी अता करने के लिए खुदा से दुआ करूंगी। 이제부터 천국 갈 때까지 인도해 주시고 보호해 주시기를 바랍니다. और खुदा की रूह की रहनुमाई में मैं आपको दुआ करती हूँ कि खुदा आपकी हिफाजत करेगा और आपको खुदा नई निजात देगा और उस राह पर लेकर जाएगा जिस पर आपको अबदी जिंदगी मिलेगी। आमीन। 나를 영원한 죄와 사망과 저주에서 구원하신 예수의 이름으로 और मैं 기도합니다. इस बात के लिए दुआ करती हूँ कि आपकी जिंदगी में से गुनाह मौत लानतें खत्म हो जाए आपको नई जिंदगी मिले। आमीन। 아멘. 아멘. 할렐루야. 슬로우 버전으로 우리 할렐루야 하겠습니다. 할렐루야.
यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है, यीशु शाफी है। Thank you, Jesus. 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 아픈 사람 나오세요. 예수 사피에 주님이 병을 고치십니다. हम सभी जो है खुदा के सामने, यीशु मसीह के सामने हैं। उसने आपकी बीमारियों को, आपकी बीमारी पर हाथ रखा कर ताकि आप शिफा पाएं। हालेलुया। आप आगे आ जाए। 할렐루야. 아, 기도 받고 싶은 사람, 도와가르 기도 받고 싶은 사람만 और 나오세요. जो लोग दुआ करवाना चाहते हैं वो आगे आ सकते हैं। उनके लिए मौका है कि वो आगे आ जाएं दुआ करवाने के लिए। हालेलुया। जल्दी जल्दी से आगे आ जाएं। प्रेज हालेलुया। बच्चों को एक साइड पे कर दो। मैं चंदा किधर? 무슨 문제 있나요? क्या मसला है आपका? मसला बताएं। आप खुदा का नंद है। 오 할렐루야 할렐루야 예스칼라후 예스칼라 우라카테 추르그테 오 할렐루야 기도하세요. 요나처럼 3일 기도하세요. 3일 기도하세요. 요나 3일 기도하세요. 할렐루야. 오 할렐루야. IQ가 업그레이드 될지어다. 할렐루야. 오 할렐루야. 무슨 문제 있어요? आपका मसला क्या है? ये बच्चे का IQ가 업그레이드 될지어다. 오 할렐루야. 오 할렐루야. 예수로 예수로 할렐루야 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 할렐루야. Praise hallelujah. Praise 예수 그리스도. 마태복음 1장 1절부터 15절까지 텍스트 읽을 수 있어요? आपने जो है मत्ती रसूल की इंजील उसके पहले बाब से लेकर जो है पूरा बाब जो है पढ़ना है, पहला बाब जो है। 지금 바이블 읽으세요. हाँ बाइबल जो है आप जो वो उसको पढ़ना है, ठीक है? अभी अपनी बाइबल का 낳고 아멘 낳고 아멘 낳고 아멘 낳고 아멘 낳고 हर एक 아멘. आयत के बाद आपने आमीन आमीन जो है वो बोलना है। 마태복음 1장 1절부터 16절까지 और 16 पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक आपने इसको पढ़ना है और आमीन आमीन इसमें हर आयत के बाद करना है। तो शिकायत करना नहीं खोलने से
पहली अध्याय पे सोनिया 낙호할 때 여러분이 아멘을 해주세요. हर एक चीज पे आगे आपने आमीन बोलना है। 16वीं आयत में सिर्फ पढ़ लें, काफी लंबा है बाकी 큰 소리로. ऊंची आवाज से 16वीं आयत। और अजूब से यूसुफ पैदा हुआ ये इस मरियम का शौहर था जिससे यसू पैदा हुआ जो मसीह कहलाता है। 마태복음 1장 1절부터 16절까지를 읽으라고 말씀드린 거예요. और एक पहली आयत से लेकर 16वीं आयत तक आपने पढ़ना है। मत्ती रसूल के जी इरमी ये इसम नामा जो आपने जो है पढ़ना है। 아 글씨를 못 읽으면 목사님 읽어주시면 아멘을 하세요. 낙호하면 아멘, 낙호하면 아멘. जब मैं पढ़ूंगा तो आप उस पे पीछे पीछे आ जाए ताकि ये पढ़ के सुनाया जाए ताकि दूसरों को मौका मिल सके। नहीं तो 아 그러니까 이분 먼저 해결해야 돼. 배 문제 있어요. 애기 베이비 그 문제 있어요. आपके प्रॉब्लम है जो उन्हीं बच्चे के वजह से, इसलिए आपको जरूरी है कि ये आप पढ़ें। यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने 아멘. पैदा हुआ आमेन. और इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ, आमीन. यकूब पैदा हुआ आमीन। और यकूब से यहूदा और उसके भाई पैदा हुए। 아멘. और यहूदा से फारान और जरात तिमर से पैदा हुए। आमीन. और फरहान से हसरून पैदा हुआ और हसरून से राम पैदा हुआ। आमीन. और राम से इम्मतील पैदा हुआ और इम्मतील से नस्लून पैदा हुआ। आमीन. और नस्लून से सलेमून पैदा हुआ। आमीन. और सलेमून से बॉयस राहब से पैदा हुआ। आमीन. और बॉयस से ओबेद रूत से पैदा हुआ। आमीन. और ओबेद से यस्सी पैदा हुआ। आमीन. और यस्सी से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। आमीन। और दाऊद से सुलेमान उस औरत से पैदा हुआ जो पहले उरिया की बीवी थी। आमीन। और सुलेमान से रहब पैदा हुआ और रहब से बिया पैदा हुआ और इलियाब से आसा पैदा हुआ और आसा से युस्फा पैदा हुआ और युस्फा से युत्राम पैदा हुआ और युत्राम से उजरा पैदा हुआ और उजिया से युताम पैदा हुआ और युताम से अखीर पैदा हुआ और अखीर से हिजकियल पैदा हुआ और हिजकियल से मनस्सी पैदा हुआ और मनस्सी से अमून पैदा हुआ और अमून से युसिया पैदा हुआ और गिरफ्तार होकर बाबल जाने तक जमाना में युकिनिया और उसके भाई पैदा हुए और गिरफ्तार होकर बाबल जाने के बाद युकिनिया से सतलियल पैदा हुआ और सतलियल से जबाबल पैदा हुआ और जबाबल से अब्यूद पैदा हुआ और अब्यूद से अलक्यूम पैदा हुआ और अलक्यूम से अजूर पैदा हुआ और अजूर से सदूक पैदा हुआ और सदूक से अखीम पैदा हुआ और अखीम से अबीहूद पैदा हुआ और अबीहूद से अल्लाजिर पैदा हुआ और अल्लाजिर से मताइल पैदा हुआ और मताइल से यकूब पैदा हुआ और यकूब से यूसुफ पैदा हुआ। ये उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ और मसीह कहलाता है। 아멘. 할렐루야. 이 성경 속에 있는 사람이 낳고 한 것처럼 나도 아가를 낳을 수 있어요. 하나님께서 함께 도와줄 것이고 나는 마태복음 1장 1절부터 16까지 말씀을 하루에 100번씩 읽으세요. 그 믿음이 올 때까지. आपने हर रोज इसी हवाले को बार बार पढ़ना और दोहराना है और उस पर आमीन बोलना है। जिस तरह से ये नस्बनामा है, खुदा आपको उसी तरह से बरकत देने वाला है। 예수의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. खुदा आपको हर तरह की बरकत से मामूर करे 머리부터 발끝까지 바르고 뿌리고 붓나이다. और सर से लेकर पांव के तलवे तक छुए चोटी ने खुदा बरकत दी 좋은 일이 날지어다. और सारी बीमारी जाती रहे 예수의 이름으로. यीशु के नाम में, 예수의 이름으로. यीशु के नाम में, 예수의 이름으로. यीशु के नाम में। 할렐루야. Hallelujah. God bless you. Amen. 기도 많이 하세요, 도학자를. दुआ आपने ज्यादा करनी है। 오 할렐루야. 오 할렐루야. 오 할렐루야. 오 아이들아 엎드려 렉치어다. 할렐루야. 오 엄마가 기도 많이 하세요. 야유에서 할렐루야 할렐루야 할렐루야. 오 예수로. 오 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 요한 1, 2, 3, 4를 많이 읽으세요. 텍스트 아세요? ये 알아요? आ रहे हो। 요한 1, 2, 3, 4를 읽으세요. आपने यूहन्ना का पहला बाब और दूसरा बाब जो है वो तीसरे बाब तक पढ़ना है।
꼭 읽으세요. 순종하세요. 할렐루야. 하나님 예수의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. खुदा अपने पाक रूह के वसीला से ममूर कर दे 머리부터 발끝까지 और पाँव सर के बाल से पाँव के तलवे तक छू दे 뼈속에 살속에 들어갈지어다. और हर तरह की बीमारियां और कमजोरियां जाती रहे 예수 십자가를 신 보배로운 피가 흘러 들어갈지어다. और यीशु का खून जो कोई कलवरी पर बहाया गया जिस बदन के अंदर चले 살아있는 피가 흘러 들어갈지어다. और क्योंकि खुदा तो अपनी मोहब्बत को जाहिर करता है 자유케 될지어다. और यीशु के नाम में 예수의 이름으로. यीशु के नाम में 할렐루야. 앉으세요. 오케이. नीचे बैठ जाए 앉으세요. 할렐루야. 오 하나님의 성령이여 예수의 피를 바르고 뿌리고 붓나이다. और यीशु मसीह के खून का वसीला और वसीले से रूह कुदस की मामूरी ठहर जाए 많이 울었구나. और सब तरह की कमजोरियां 내가 너의 눈물을 보았노라. और खुदा हर तरह की कमजोरियां और बीमारियां 내가 너의 기도를 보았노라. और जब मैं दुआ करता हूँ हर तरह की खुदा तेरी बरकत है 할렐루야. हालेलुया 예수의 피로 यीशु के खून के वसीला से यीशु के खून के वसीला से जाती रहे यीशु के खून के वसीला से जाती रहे यीशु के खून के वसीला से जाती रहे हालेलुया आमीन हालेलुया 오 할렐루야. 예수의 피로 자유케 될지어다. यीशु 예수의 के 피로 हालेलुया यीशु के खून के वसीला से खून के वसीला से 예수의 피로 자유케 될지어다. 사모님 오 할렐루야. 예수의 피로 오 할렐루야. हालेलुया हालेलुया 오 예수의 피로 임하여 주옵소서. और यीशु के नाम में खुदा 예수의 피로 यीशु के खून के वसीला से 너의 슬픔을 내가 아노라. और हर तरह की कमजोरियां बीमारियां जाती रहे 아무도 모르는 고통을 내가 알고 있느니라. और खुदा तू जानता है उसकी क्या कमजोरी है 사랑하는 딸아 슬퍼하지 말아라. और हर तरह के खुदा बंधन जो है टूट जाए 내가 너와 함께함이라. और क्योंकि खुदा तू उसके साथ हो 너의 자녀들을 축복하리라. और खुदा तू उसे बरकत से ममूर कर दे 너는 40일 동안 작정하여 기도하기를 और 원한다. खुदा तेरे पाक रूह के वसीला जब ये दुआ करे तेरा रूह ठहरे 40일 동안 기도하기를 आपने जो है 예수님 기도 40일 동안 기도하시기를 आपने जो है 40 दिन तक दुआ करनी है 오 할렐루야. 예수님의 기도하세요. 40일 동안 기도하세요. अपनी दुआ करनी है 하나님이 풀어주실 것입니다. 예수님처럼 40일 기도하세요. 예수 갈라우 오 지저스 파워 할렐루야. 슬퍼하지 마세요. 힘내세요. 주님이 함께 खुदा आपको बरकत दे आपको कुव्वत दे आमीन 오 할렐루야. 오 할렐루야. 앉으세요. 할렐루야. 오케이 앉으세요. 문제 있어요? 무슨 기도할 거? 하나님 이 딸을 지켜주시옵소서. 아버지여 이 딸에게 함께하여 주옵소서. 성령의 기름 부으로 충만하게 임할지어다. 예수의 피로 충만하게 임할지어다. आमीन यीशु के खून के वसीला से खुदा हालेलुया 예수의 피로 임하여 주옵소서. 이분은 와이론의 문제가 있어요. 기억이 문제 있어요. 기도해 주세요. 할렐루야. दुआ करनी 목사님 다 같이 난 사람들이 많이 갔는데 예수의 피로 임하여 예수의 피 뜨거운 피가 흘러 들어갈지어다. 자유케 될지어다. 할렐루야. 오케이. 아버지 하나님 감사합니다. 주님 감사합니다. 기도하시기를 바랍니다. 부르짖어 기도하시기를 원합니다. 예레미야 30장 3절 말씀 부르짖어 기도하라. 네가 알지 못하는 그것 비밀을 내가 너에게 알리리라. 오 할렐루야. 오 예수의 이름으로 할렐루야. 아버지 불쌍히 여겨 주옵소서. खुदा उन बाप को अपने पाक रूह के वसीला से बरकत दे 바디메오처럼 주님 불쌍히 여겨 주옵소서. खुदा तेरे पाक रूह की कुव्वत जो जब तेरे पे दुआ 하늘로 करे 쏘는 기도를 하세요. अपने पाक रूह के 오 वसीला से 할렐루야. 여기 파스터지 기도 받으세요. सारे पास्टर जो भाई हैं सारे दुआ करें 파스터지들한테 기도 받으세요. भाई लाजर आप सारे इकट्ठे मिलकर दुआ करें 이곳에 예수의 피가 뿌려져 있습니다. हालेलुया सबके लिए सबके हाथ रखें प्रेज निकाल हाथ रखिए अपने पास पैसा मारे सारे दुआ करना शुरू करें
जिस ईमान से तेरे लोग आए हैं खुदा को सुना तेरी बरकत से आ जाए और चलाम खुदा की दुआ कर रहे मांगते हैं ताकि खुदा की घुटने टेके सारा जलाल तुझे ईमान ना जाए खुदा हमको बरकत ऐसा स्वरी बाप की सूजी से मेरी जान को तेरे बुरे को में छुपाता हूँ हर तरह की कमी कमजोरी इसके बदन के अंदर से जाती रहे ये स्टडी में तरक्की करे और तेरे नूर की किरणें इसके ऊपर पड़े और जैसे कि खुदा तेरे खून के ताबीर होती है और जिन जिन पर दुआ हो चुकी है वो अपनी जगह पर बैठ जाए, अपनी अपनी जगह पर बैठ जाए। खुदा की कुदरत हमारे दरमियान में है, लेकिन आप जरूर है कि अपनी जगह पर बैठे, ईमान रखें। खुदा आपकी जिंदगी में काम करने वाला है, खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है, ईमान से रिसीव करें। हालेलुया। सभी अपनी जगह पर बैठ जाएं। हालेलुया। ये बच्चे सारे बैठ, बच्चों को बैठा दें। हालेलुया। 파스터지 이 사람은 하나님의 제자, 사명자로 키워야 되는 사람이에요. 네. 영적인 세계를 알고 있고 आप जो है वो खुदा 오케이, यीशु 오케이. के 아, शागिर्द हैं। 사명자로 훈련을 받아서 할 수 있도록 रोज आपने खुदा की 가슴에 बरकत 너무 को 아픈 बढ़ना 부분이 है 많아요. और सारा 지금은 जो आपके 말씀하세요. अंदर जितनी भी 내가 너의 मुश्किल है, 기도한 बीमारी है, 너의 눈물을 보았노라. खुदा तू जो 너는 나루야 울었구나. 내가 너를 도와주리라. 할렐루야. 강하고 담대하라. 할렐루야. 여호수아 1장 1절 또 9절 말씀을 읽으세요. 할렐루야. 강하고 담대하세요. 할렐루야. नौवें बाप तक आपने पढ़ना है, ठीक है। हालेलुया। 텍스트 읽을 수 있죠? हाँ। 오 읽으세요. 할렐루야. आइए हम आज के जिंदा कलाम के लिए सारी बरकत के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। हालेलुया। और ये वक्त है कि हम हदिये नजराने का गीत गाएं, क्वायर के साथ मिलकर हदिये नजराने का गीत गाएंगे। इसी के दौरान हम जो अपने हदिये जात जो है खुदावंद की नजर करेंगे और खूबसूरत कलाम के लिए जो खून के हवाले से था, और मेरा ख्याल हम 2 बार लगातार इस कलाम पर गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये खुदा के रूह की मर्जी है कि हम उसको और भी ज्यादा सुन सकें। हालेलुया। प्रेज गॉड। हालेलुया। नास रखा दुनिया ते नास रखा दुनिया ते नास रखा जो कुछ चाहे